हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह से है ना मेरा बस यही काम हुआ है कि मैंने चाय नाश्ता सब कुछ कर लिया है और अब मैं दिशानी को नहला धुला के उसको अच्छे से सुला रही हूँ। तो फ्रेंड्स, उसको सुलाने के बाद है ना मुझे फटाफट बहुत सारा काम करना है। जैसे कि खाना तो मम्मी ने ही सुबह बना लिया था, बस मम्मी खाना बना के ही निकल गई थी। बाद बाकी सारा काम है ना मेरे लिए ही पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर है ना दिशानी जब तक सो रही है ना तब तक मैं बहुत ही जल्दी जल्दी काम करने वाली हूँ, क्योंकि ना मुझे पता है दिशानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा सोएगी, वो भी बड़ी मुश्किल से। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना वो है ना अभी उसको मैंने 10 बजे ही नहला दिया है और वो सो भी गई है, क्योंकि ना धूप भी बहुत तेज निकल आई थी और आजकल गर्मी भी है। तो उसका है ना सोने का टाइम वैसे तो 12 बजे का है, पर आज है ना वो जल्दी सो गई है ना, इसी वजह से वो बहुत ही जल्दी उठने वाली है। तो अभी इस बीच मुझे बहुत सारे काम करना है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं धो रही हूँ बर्तन, और बहुत सारे बर्तन थे तो ये सारा किचन विचन समेटना है और मुझे नहाना भी है उसके उठने से पहले, नहीं तो फिर वो उठ जाएगी ना तो मैं बाथरूम में 5 मिनट भी नहीं रह सकती। वो मतलब बहुत ज़्यादा रोती है और घर पे कोई है भी नहीं उसको लेने के लिए। सब लोग है ना आज है ना शॉप पे है, तो वहाँ पर है ना कुछ काम वाम हो रहा है, तो इसी वजह से वो सब लोग वहीं पर है, मम्मी पापा भैया सब लोग। तो घर पे कोई नहीं है और सामने मेरी बहनें हैं ना, तो उनका भी ना एग्ज़ाम चल रहा है, इसी वजह से वो लोग भी घर पे नहीं है। तो इसीलिए मुझे बहुत ही जल्दी काम करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बाथरूम में रहूँ नहा रही हूँ और दिशानी उठ जाए, फिर मुझे भागते भागते ही आना पड़ेगा। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ भी है। तो चलिए अभी देखिए, बातों ही बातों में मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं, तो अभी जल्दी जल्दी और भी जितने सारे काम है वो सब कुछ मैं कर लेती हूँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे सारे बर्तन तो धुल गए हैं और इधर देखिए, इधर है ना ये सब डब्बे डुब्बे है ना, ये सब कुछ है ना मम्मी ऐसे ही रख देती है, तो इसके नीचे वीचे से मुझे है ना अच्छे से पोछा लगाना पड़ेगा। तो वही मैं पोछ रही हूँ और रोज़ का ही मेरा यही काम रहता है, आप लोगों को पता ही है। तो फ्रेंड्स, मैं कई बार कह चुकी हूँ कि हाउस वाइफ का है ना सेम रूटीन रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, नहीं तो फिर डेली में यही काम करना पड़ता है, बिल्कुल सेम काम ही। और सुबह शाम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि डेली करना पड़ता है, डेली भी और सुबह शाम भी। तो चलिए अभी है ना गैस स्टोव मेरा साफ़ हो चुका है, अब मैं सिंक को अच्छे से धो लेती हूँ और एक बर्तन मेरा रह गया है तो उसको भी अच्छे से धो लेती हूँ और बस अब जाऊँगी दूसरा काम करने। तो सारा घर है ना फैला हुआ है, आप लोगों को अभी दिखाती हूँ मैं, क्योंकि ना मम्मी और सब लोग निकल गए हैं और सुबह ना थोड़ा बहुत मैं भी एडिटिंग का काम वाम कर रही थी, तो इसी वजह से मैंने बिल्कुल भी किया नहीं था कुछ भी। तो अभी मम्मी के जाने के बाद ही मेरा सारा काम है। 2-3 दिन से मम्मी है ना सुबह सुबह खाना बना रही है, तो रात को है ना मैं बनाती हूँ और सुबह है ना मम्मी, और कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों टाइम मैं, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि दोनों टाइम मम्मी। तो ऐसे ही चलता है दोनों का काम हम लोगों का। तो कभी मम्मी नहीं होती तो मैं नहीं होती तो मम्मी। तो यहाँ पर देखिए मेरा सिंक भी अच्छे से क्लीन हो चुका है, पूरा गैस स्टोव साफ़ हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ दूसरा काम करने। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा एकदम न्यू और क्लीन हो गया है। तो बस अब मैं चलती हूँ बाहर, और बाहर देखिए यहाँ पर है ना सुबह सुबह मम्मी ने सब्जी वब्जी कट किया था, तो मम्मी है ना ज़्यादातर हमारा ये जो बोटी है ना इसमें ही काटती है, और मैं है ना चॉपबोर्ड पे चाकू से ही काटती हूँ, मुझे ना इससे अच्छे से नहीं आता है काटना। तो यहाँ पर मुझे उसी चीज़ से चॉपबोर्ड पे चाकू से ही मुझे अच्छा मतलब आता है, बोटी से मेरे को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आता है। फिर देखिए यहाँ पर ये सारा सब कुछ समटाने के बाद मैं आ गई हूँ इधर कपड़े वपड़े फोल्ड करने। तो ये है ना पड़ा ही रहेगा, मैं नहीं करूँगी तो। और मुझे अभी ही टाइम मिल रहा है कि निशानी सो रही है तो ये सब कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि वो जाएगी ना उसके पास में बैठी रहूँगी या फिर मैं दूसरा कोई काम करूँगी उसके पास बैठे बैठे, क्योंकि ज़्यादा अच्छा यही होता है कि उसके उठने से पहले सारा काम कर लूँ, फिर मैं आराम से उसके साथ ही बैठी रहूँ, नहीं तो फिर वो कुछ भी मुंह में डाल लेती है। वैसे तो वो हमेशा ऐसा करती ही रहती है, कुछ भी उठा के मुंह में डालना और ये सब करना। इस उम्र में बच्चे ऐसे हरकतें करते ही है। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो गए, और यहाँ पर है ना मेरे कपड़े हैं, मम्मी के हैं, रेगुलर बेस में जो भी हम लोग पहनते हैं ना वो सारे कपड़े वपड़े यहीं पर रहता है। तो इसको मैं फोल्ड करके, मैं तो मेरा ज़्यादातर कपड़े है ना बैग में ही डाल देती हूँ, क्योंकि बैग लेके आई थी तो बैग लेके ही जाना पड़ेगा, तो इसी वजह से उसी में रहेगा तो अच्छा ही रहेगा। फिर इधर देखिए अभी भी दिशानी सो रही है और मैं बस अब झाड़ू लगाने वाली हूँ। झाड़ू लगाने के बाद
बस फिर मैं जाऊंगी नहाने। तो चलिए, मेरा सारा काम दिशानी सोते सोते ही हो गया है। अब मैं नहा के आ गई हूँ, देख सकते हो। और मैं बाथरूम से नहा के बस जस्ट बाहर में कंघी ही कर रही थी, जितने में दिशानी उठ गई है। मतलब एकदम फिक्स टाइम में उठी है सो के। उसने है ना ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे नींद निकाली है, और इससे ज़्यादा वो बिल्कुल भी नींद नहीं निकाली, क्योंकि ये उसका सोने का टाइम है ही नहीं। तो अभी ये घूमेगी फिरेगी, फिर ये है ना 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे तक सोएगी, फिर ये 4 बजे तक उठती है। हमेशा इसका ऐसा ही रूटीन है। तो आज है ना गलत टाइम पे थोड़ी देर सो गई है, पर मेरे को तो फ़ायदा ही मिला है, क्योंकि आज मैं अपने कामों में थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो यहाँ पर है ना वो सो के उठती है ना, तो बहुत ही मतलब बातें करती है, ये क्या है, वो क्या है, ये चिड़िया, वो फलाना ढिकाना, और थोड़ा सा लाड करूँ मैं उसको, वो ऐसा ही चाहती है। तो बच्चे है ना नींद से उठने के बाद ऐसा ही करते। फिर थोड़ी देर मैं भी लेट गई। सारा काम वाम खत्म करके जैसे ही अंदर आई और कंघी करने लगी, तभी दिशानी जग गई है। और अभी देखो मेरे ऊपर ऐसे क्यों बैठी है, पता है, इसको बिंदी लेना है। बिंदी टुक्कू ने बा टुक्कू। कैमरा देखते ही चुप हो गई, एकदम कुछ भी नहीं कर रही है, साइलेंट है, चालाक लड़की। राधे राधे बोलो सबको, राधे 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 राधे। इसको अभी तक सुला दिया था मैंने, टीका वीका नहीं लगाया, कहीं जग जाए ना तो मेरा सारा काम रह जाएगा, और ये उठ जाएगी ना तो मेरा कोई भी काम नहीं होगा। तो इसी वजह से मैंने इसको कुछ भी नहीं किया था, बस सुला दिया था। बुराई कर रही हो? तो अब जाके थोड़ी देर में लेट गई हूँ दिशानी के साथ, ये भी उठ गई है। चाइनीस भाषा में बात करिए, बात करिए, बात करिए। ये भी बात करिए आप लोगों के साथ। आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ये देखो अभी भी ये सोचती तो होगी कि मम्मी फ़ोन लेके क्या करती है, किससे बात करती है, तो इसी वजह से ये भी बात करिए। तो फ्रेंड्स अभी है ना मैं थोड़ी देर दिशानी के साथ लेटी हूँ, तो फिर मैं आप लोगों के साथ बाद में मिलूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर मैं आप लोगों को सीधा शाम को किचन में मिल रही हूँ, और अभी मैं शाम के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर है ना मैं बना रही हूँ चावल और सब्जी, और एक चटनी बनाऊंगी, तो वही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर सब्जी वब्जी तो मेरा कट हो गया है, मम्मी ने कट करके दिया था। आज है ना मम्मी का बिल्कुल भी मन नहीं है खाना वाना बनाने की, तो मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ। तो सब्जी में आज मैं बनाने वाली हूँ फूल गोभी, आलू, बैंगन। तो बस अभी है ना मैं आज थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊँगी। तो यहाँ पर है ना मैं प्याज और लहसुन को कट करके मैंने तेल के अंदर जीरा डाल के उसको चटकाने के बाद सूखा लाल मिर्ची डालने के बाद प्याज लहसुन डाल दिया है। प्याज लहसुन के थोड़े से फ्राई होने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फूल गोभी, आलू, बैंगन।
तो इसका सब्जी बनाऊंगी आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से। आज मैं हरी मिर्ची नहीं डालूंगी, आज मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्ची। और आज मैं इसके अंदर ना प्याज लहसुन भी डाला है, तो थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ क्योंकि ना रोज़ रोज़ एक जैसा खा के परेशान हो जाती हूँ। और फिर यहाँ पर देख सकते हो सब्जी भी सेम ही मिलती है, जब भी मिले ना मार्केट में सब्जी तो सेम सेम ही मिलती है। तो यहाँ पर फूलगोभी आलू को बैंगन को थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, और पाउडर डालने के बाद भी थोड़ी देर इसको फ्राई करूँगी। सब्ज़ी जब तक अच्छे से फ्राई ना होना तब तक इसके अंदर पानी डालने के बाद भी कोई स्वाद नहीं आता। तो यहाँ पर देख सकते हो चावल भी मेरा बन गया है, बहुत ज़्यादा गर्म है। और इसके अंदर है ना 2 भिंडी भी मैंने डाल दिया है। और फिर यहाँ पर मैं खा रही हूँ, प्रसाद आया था तो वही मैं खाना बनाते बनाते लड्डू खा रही थी प्रसाद में। तो बस खाना भी बन रहा था और साथ में मैं घूम भी रही थी। और मम्मी है ना दिशानी को लेके थोड़ी देर बाहर बैठी हुई है। तो यहाँ पर है ना बहुत ही ज़्यादा आज मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला ना सब्जी में, तो मुझे ना छींक आ रही थी क्योंकि सब्जी मैंने अच्छे से फ्राई किया है इसी वजह से। फिर यहाँ पर ढेर सारा मैंने टमाटर कट करके रखा था और वही टमाटर में से थोड़ा बहुत मैंने डाल दिया है सब्जी के अंदर। तो देख सकते हो लाल मिर्ची डालने के बाद ना सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। वैसे हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं हरी मिर्ची, तो आज मैंने डाल दिया है लाल मिर्ची। तो देखिए यहाँ पर सब्ज़ी को थोड़ी देर मैंने ढक के पका लिया था। तो यहाँ पर अब सारे सब्ज़ी है ना गल चुके हैं। तो अब मैं सब्जियों को अच्छे से थोड़ा बहुत हिला लूँगी और मिला लूँगी, सॉरी। तो मिलाने के बाद इसको है ना थोड़ा सा आलू वालू में इसको थोड़ा सा तोड़ फोड़ दूँगी। तो ऐसे करके है ना सब्ज़ी में अच्छा टेस्ट भी आता है। तो यहाँ पर लास्ट में मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर। तो यहाँ पर है ना एक में भुना हुआ जीरा पाउडर रखा है, एक में ऐसे ही कच्चा जीरा पाउडर, तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिर यहाँ पर देख सकते हो मम्मी की हालत क्या बना रखी है दिशानी ने, क्योंकि ना मम्मी के बिंदी भी उसने लेके लगा रखा है, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी। तो यहाँ पर सब्ज़ी मैं निकाल लूँगी और देख सकते हो सब्ज़ी मेरी कैसी बनी है। तो कलर तो बहुत ही अच्छा आया था, अब खाने के बाद पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा आया। और यहाँ पर फिर जाके मैं दूसरी सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब अभी मैं बनाऊँगी टमाटर की चटनी। तो मैं वही वाली है ना कढ़ाई लिया है और उसको धो के फिर से मैंने चढ़ा दिया है ताकि ज़्यादा बर्तन भी ना हो। फिर यहाँ पर मैं ले रही हूँ हरी मिर्ची। तो टमाटर तो मैंने कट कर दिया था पर हरी मिर्ची मैंने कट नहीं किया था। और मुझे ना सच में उस दिन है ना हरी मिर्ची मेरी आँख में चली गई थी, तो इसी वजह से ना मैं हरी मिर्ची काटने टाइम है ना बहुत ध्यान से काटती हूँ। तो यहाँ पर है ना कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है, उसके अंदर डाल दिया है सरसों के दाने और फिर जाके मैंने डाल दिया है टमाटर और मिर्ची। तो यहाँ पर है ना मैंने 3 ही मिर्ची लिया था, चटनी बहुत थोड़ा सा बनाना था इसी वजह से। फिर इसके अंदर सिंपल जाएगा हल्दी पाउडर और नमक, और बस इसको भूनते जाना है। फिर इस टाइम है ना पापा को पीनी थी चाय, तो पापा ने शाम को चाय नहीं पिया था, तो अभी उनका मन किया तो इधर मैं साइड में चाय भी बना रही थी और साथ में ये भी बना रही थी। तो चटनी तो मेरी बन गई थी, तो इसको अब मैं निकाल लूँगी। और उधर चाय भी बन गई है तो मैं पापा को चाय भी दे दूँगी। तो चाय और चटनी दोनों ही लास्ट में बचे थे बनाना। तो अभी है ना शाम का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, अब बस खाना खाना है। भूख भी लगी थी बहुत तेज़, और किचन थोड़ा सा समटाऊँगी और बस खाना खाऊँगी। और बस यही है आज का पूरा ब्लॉग मेरा। तो यहाँ पर देख सकते हो चटनी मेरी बन चुकी है, तो अब चाय भी मैं निकाल लेती हूँ। चाय निकाल के पापा को दे देती हूँ। और अभी है ना बज रहे होंगे 8, तो पापा का मन किया तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा पापा के लिए बना दिया था और थोड़ा सा बचा था तो मैंने सोचा मम्मी को दे दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो टमाटर की चटनी, चावल और भिंडी उबला हुआ, और इधर बन गई है सब्जी। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर